हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 7,6 एंड -3 -4 इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली। तो देखो, ये मेरा एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,6। ये कोई दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -4। अभी हमने क्या किया, सपोज मेरा एक पॉइंट सी है जो ए बी को 7,6 एंड -3, -4 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 7,6 से जो डिस्टेंस होगा वो अगर 2 है तो -3, -4 से 3 होगा। तो 2:3 का रेशियो ये वाला अगर मैंने 2 ले लिया तो ये वाला 3 होगा। ठीक है, अगेन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस 2 हो जाएगा, बी से सी तक का डिस्टेंस 3 हो जाएगा, ये हमने नहीं बोला। हमने बोला है कि ए सी अपॉन बी सी का जो रेशियो है वो 2/3 रहेगा। ये बात ठीक है। तो देखो, सी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट होता है my2 ny1 अपॉन m प्लस n। ये बात ठीक है। तो देखो, सी का कोऑर्डिनेट हमने लिखा m का काम कौन कर रहा है, m अगर 2 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, मतलब -3 से। फिर इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू x2 इज -3 प्लस 3 इंटू इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के x कोऑर्डिनेट से x1 से, और नीचे आ जाएगा 2 + 3, 2 + 3 इज 5। इसी तरीके से जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b के y कोऑर्डिनेट से, डेट इज -4। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के y कोऑर्डिनेट से, तो 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ये आ जाएगा -6 + 21, डेट इज 15। 15/5 इज 3। ये बात ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, -8 + 18, डेट इज 10। 10/5 इज 2। तो ये आ गया हमारा सी का कोऑर्डिनेट। ये बात ठीक है। अब हमें लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट के लिए आप ऐसे देखो, सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। ये जो पॉइंट हमने एक सी पॉइंट मान लिया, दिस इज 7,6, दिस इज -3 -4। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये रेशियो हम क्या लें, m/n, हमें क्या लेना होगा बताओ। मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए हम m/n के रेशियो को लेंगे 1:1। ये बात ठीक है। या आप 2:2 भी ले सकते हो। अच्छा, 2:2 एंड 1:1 एक ही बात है। ठीक है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब है कि ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए हम m/n के रेशियो को ले लेंगे 1:1। ये बात ठीक है, 1:1 लेंगे हम। 1:2, अब आप मेरे को ये बताओ ना, 1/1 और 2/2 तो बराबर ही होता है। तो 1/1 लो या 2/2 लो, एक ही बात है। तो देखो, सी का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, अब हम m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे 1। तो देखो, हमारा फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 ny1 अपॉन m + n। इसमें m और n का वैल्यू अगर मैं 1 1 पुट करता हूं तो ये c का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x2 + x1/2 एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y2 + y1/2। तो यही फॉर्मूला लगाना है हमें c का कोऑर्डिनेट। हम देखो क्या लिखेंगे, x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 + y2/2। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज
इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बताओ 7 - 3 इज 4/2, आंसर इज 2। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 6 - 4 2/2 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। ए और बी का मिड पॉइंट आ जाएगा ये, और ए और बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। ये बात ठीक है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -3, -2, 5, 2 and 1, 0 आर कोलिनियर। अच्छा, 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो आप ऐसे देखो, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, एबीसी को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो हम इसमें ऐसे देखेंगे कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर सी पॉइंट ने किसी एक रेशो में डिवाइड कर दिया, मतलब वहां से रेशो का वैल्यू निकल आया, तब तो एबीसी 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। और ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को सी पॉइंट ने किसी भी रेशो में डिवाइड नहीं किया, तब एबीसी क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ऐसे देखो, रेशो जब कभी भी आपको अज्यूम करना हो तो आप हमेशा k:1 अज्यूम करोगे। ये बात ठीक है? क्योंकि आप ऐसे देखो, एक बच्चे ने तो मान लो m:n का रेशो अज्यूम किया और एक बच्चे ने k:1 का रेशो अज्यूम किया। तो आप ऐसे देखो, m का वैल्यू उस बच्चे का आया 2, n का वैल्यू आया 3, तो वो बच्चा आंसर क्या बताएगा? आंसर बताएगा 2:3। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल आएगा? यहाँ पे k का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बताओगे? 2/3 k:1 माना है ना, तो k का वैल्यू 2/3 आ गया, तो आप रेशो बताओगे 2/3:1। अच्छा, अब 2/3:1 एंड 2:3 एक ही बात है। 2/3:1 एंड 2:3 ये दोनों रेशो तो बराबर है ना, रेशो एक ही बात है। तो हमेशा दो वेरिएबल m और n, दो वेरिएबल में रेशो अज्यूम करने के बजाय मैं रेशो अज्यूम करूंगा k:1। ठीक है, तो देखो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट लाइन ज्वाइनिंग ए बी is divided by point C in ratio of k:1। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को पॉइंट सी ने किस रेशो में डिवाइड किया? k:1 के रेशो में डिवाइड किया। अब अगर यहां से k का वैल्यू निकल आता है, तब तो पॉइंट सी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर देगा किसी रेशो में, अगर k का वैल्यू निकल आया। तब अगर k का वैल्यू निकल आया तब हम बोलेंगे कि पॉइंट सी ने लाइन ज्वाइनिंग AB को डिवाइड किया इन सम रेशो, देन ABC आर कोलिनियर। अगर यहां से k का कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आया, तब हम बोलेंगे कि पॉइंट सी ने ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी भी रेशो में डिवाइड नहीं किया, देन ABC आर नॉन कोलिनियर। ये बात ठीक है? तो आप ऐसे देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 -2, और ये मेरा पॉइंट आ गया सी। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट भी मेरे को पता है 1, 0। ये रेशो क्या है? सी पॉइंट ने बी को किस रेशो में डिवाइड किया? k:1 के रेशो में। तो सी का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, mx2 + nx1 / m + n लगाएंगे तो k मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो आ जाएगा 5k - 3 / k + 1। और y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए my2 ny1 / m + n, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे उसके y कोऑर्डिनेट से, तो 2k - 2 / k + 1। अच्छा, ये किसके बराबर होना चाहिए? 1, 0। सी का कोऑर्डिनेट तो मेरे को 1, 0 पता है, तो देखो इस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वेट करेंगे, तो देखो हमें क्या मिलता है? 5k - 3 / k + 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, और 2k - 2 / k + 1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने अज्यूम कर लिया कि पॉइंट सी ने लाइन ज्वाइनिंग AB को k:1 के रेशो में डिवाइड किया। k की टर्म्स में मैंने c का कोऑर्डिनेट निकाल लिया और c का कोऑर्डिनेट मेरे को पता था। x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके पहला इक्वेशन, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन। अब आप ऐसे देखो कि अगर इन दोनों जगह से k का सेम वैल्यू निकल के आ जाता है, अगर k का सेम वैल्यू निकल के आ जाता है, तब तो k का वो वैल्यू होल्ड कर जाएगा, तब तो k का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
अगर दोनों तरफ से k का सेम वैल्यू आया तब तो पॉइंट C लाइन ज्वाइनिंग AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। बट अगर दोनों तरफ से k का अलग अलग वैल्यू आया, अगर दोनों इक्वेशन से k का अलग अलग वैल्यू आया, तो हम ये बोलेंगे कि पॉइंट C लाइन ज्वाइनिंग AB को किसी भी रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर दोनों से k का सेम वैल्यू आया तब तो ABC क्या बन जाएंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। और अगर दोनों से सेम वैल्यू नहीं आया तो हम लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट नो सच वैल्यू ऑफ k, देयर एग्जिस्ट नो सच वैल्यू ऑफ k। तो पॉइंट C लाइन ज्वाइनिंग AB को किसी भी रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा। दुनिया में ऐसा कोई रेशियो है ही नहीं जिस रेशियो में पॉइंट C लाइन ज्वाइनिंग AB को डिवाइड कर दे। देन ABC आर नॉन कोलिनियर। तो देखो यहां से आ जाएगा 5k - 3 = k + 1, तो आ गया 4k = 4, k आ गया 1। यहाँ से आ जाएगा 2k - 2 = 0, k आ गया 1। दोनों तरफ से k का वैल्यू सेम आया ना, हेंस k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया 1। रेशो क्या आ गया, k:1 था ना रेशो, तो रेशो आ गया 1:1। इसका मतलब यह है कि पॉइंट C डिवाइड AB इन रेशो ऑफ 1:1। पॉइंट C ने लाइन ज्वाइनिंग AB को 1:1 के रेशो में डिवाइड किया, तो इसका मतलब है ABC आर कोलिनियर। यही हमें प्रूव करना था। अब आप मेरे को बताओ, अगर दोनों तरफ से k का अलग अलग वैल्यू आ जाता तो हम क्या लिखते, देयर एग्जिस्ट नो सच वैल्यू ऑफ k, पॉइंट C does not divide line joining AB in some ratio, hence ABC are non collinear। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining A and B is divided by x axis। तो ये भी देख लो, ये सपोज हमारा पॉइंट A है, ये सपोज हमारा पॉइंट B है। दिस इज -2,7 एंड A पॉइंट इज 3, -3। अब आप ऐसे देखो, ये पॉइंट C है, अगेन वही चीज है, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट पॉइंट C डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग AB। अच्छा, हमें ये रेशियो निकालना है, लाइन ज्वाइनिंग AB इन रेशियो ऑफ पॉइंट C ने लाइन ज्वाइनिंग AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, हमने ये रेशियो हमने मान लिया लेट दिस रेशियो इज k:1। ये बात ठीक है, तो ये लेंथ अगर k है तो ये लेंथ 1 होगा। तो C का कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ, C का कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ mx2 + mx1/m+n। k को मल्टीप्लाई करेंगे b के y कोऑर्डिनेट से तो आ जाएगा -2k, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो +3/k+1, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 7k - 3/k+1। ये आ गया मेरा C का कोऑर्डिनेट। अब आप मेरे को बताओ इस C के कोऑर्डिनेट में खास बात क्या है। इस C के कोऑर्डिनेट में खास बात ये है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B is divided by x axis। इसका मतलब ये कि दिस C पॉइंट, दिस C लाइज ऑन, कहां पे लाई करेगा ये C पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। हेंस इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, आप मेरे को ये बताओ, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जो C पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए ना। इसके y कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, y कोऑर्डिनेट को 0 करोगे तो k का वैल्यू निकल आएगा 3/7। तो रेशो क्या, हम रेशो क्या बताएंगे बताओ, रेशो हम बताएंगे k:1। तो k:1 का मतलब है 3/7:1। 3/7:1 का मतलब है आंसर इज 3:7। तो हमारा आंसर आ गया 3:7। अच्छा, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब हमें C पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2k + 3/k+1, 7k - 3/k+1। तो कुछ नहीं करना, इसमें k का वैल्यू क्या पुट करोगे, 3/7। k का वैल्यू आप 3/7 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा -6/7 + 3/3/7 + 1। और k का वैल्यू 3/7 ले जाके यहाँ पुट करोगे, ये तो 0 ही बनना है, क्योंकि इस y कोऑर्डिनेट को 0 करके ही तो हमने k का वैल्यू निकालना है। तो यहां से आ जाएगा आपका C का कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा -6 + 21/3+7, 0। तो C का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा
दिस इज 15/10, 0, तो सी का कोऑर्डिनेट आ गया 3/2, 0। ये बात ठीक है, हमारा आंसर आ गया 3/2, 0। ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2,3 एंड दिस -1,4 इज कट बाय द लाइन दिस। अगेन इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया। तो देखो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, दिस इज -1,4, ए का कोऑर्डिनेट है 2,3। तो अगेन हमने मान लिया कि लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ए बी इन रेशियो ऑफ k:1। अच्छा, ये रेशियो ही तो हमें निकालना है, ये जो पॉइंट, ये रेशियो हमने मान लिया k:1। अच्छा, कट बाय द लाइन, इस लाइन मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा, देखो इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये मेरा कोई पॉइंट बी है, ये एक लाइन है x + y - 4 = 0। तो इस जहां मेरी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, जहां मेरी इस x + y - 4 वाली लाइन ने कट किया है, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया है, ठीक है। तो ये रेशियो मैंने क्या माना है, k:1। ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, ऐसी तो कुछ है सिचुएशन। ये जो सी पॉइंट है, ये कैसे मिला मेरे को, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, जहां इस वाली लाइन ने कट किया x + y - 4 = 0, उस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया है, ठीक है। तो देखो सी का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं सेक्शन फॉर्मूला से, mx2 + nx1/m+n। तो आ जाएगा -1 × k -k +2/k + 1, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 4k + 3/k + 1। ये आ गया मेरा सी का कोऑर्डिनेट। अब इस सी के पॉइंट सी में खास बात क्या है, दिस पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन x + y - 4 = 0। अच्छा, ये x + y - 4 = 0 के ऊपर ही तो ये पॉइंट सी लाई कर रहा है, हैंस पॉइंट सी will satisfy the line x + y - 4 = 0। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, ये पॉइंट सी को उठा के, इस पॉइंट सी को उठा के इस लाइन के अंदर पुट करना है। मतलब ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है मेरा x कोऑर्डिनेट, और ये है मेरा y कोऑर्डिनेट। ये उठा के तो मैं यहाँ x में पुट करूंगा, और ये वाला पॉइंट उठा के मैं y में पुट करूंगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये मिलेगा -k + 2/k + 1 x प्लस y की बजाय मैंने पुट कर दिया k + 3 4k + 3/k + 1 -4 = 0। अब अगेन हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो ले लोगे, आगे सॉल्व तो कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे k + 1, तो आ जाएगा -k + 2 + 4k + 3 माइनस, डिवाइड में 1 है ना, वो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो याद आएगा 4k - 4 = 0। k + 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा। अब यहाँ पे देखो 4k से 4k कैंसिल आउट हुआ, तो आ गया -k, ये आ गया दिस इज 5 5 - 4 is +1 = 0। तो k का वैल्यू आ गया 1। तो हम आंसर क्या बताएंगे, रेशियो क्या बताएंगे, रेशियो इज k:1, तो आंसर इज 1:1। ये हमारा आंसर आ गया। उसने यही तो पूछा था कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज कट बाय द लाइन दिस। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को x + y - 4 = 0, इस वाली लाइन ने किस रेशियो में कट किया, 1:1 के रेशियो में कट की, ठीक है। अच्छा, होमवर्क 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 इन रफ नोट। पहले रफ में करो, ठीक है।
ट्राई करो ये क्वेश्चंस। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।